हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ विद पुरुषोत्तम। और जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले वीडियो में आपको कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जैसे कि ये लिखे हैं और इनका हम कुछ बेसिक, ध्यान रखना पूरा नहीं, कुछ बेसिक आपको करवा गए थे और कुछ बेसिक अभी भी बचा हुआ है, ध्यान रखना। तो इन चीज़ों को हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक बार हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे, यदि आप ये वीडियो देखने के लिए बैठे हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो है, तुरंत पहले वाला वीडियो, उसको आप देख करके आएँ, चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से समझें, ध्यान रखना। तो हम इन चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। ये जो क्वेश्चन था इनको हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब देखते हैं, हमने अपने मन से एक क्वेश्चन और लिया है, थोड़ा सा और हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 से लेकर यानी 1 to फॉर एग्जांपल 110 इतनी संख्या है हमारे पास, और मुझे ये पता करनी है कि कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी, कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होंगी, कितनी संख्याएं होंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी, 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी, कितनी संख्याएं होंगी जो 3 या 5 से विभाजित होंगी। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को आप समझते जाना, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको वो चीज़ें समझनी होगी। कितनी संख्याएं हैं जो केवल 3 से विभाजित, कितनी संख्याएं जो केवल 5 से विभाजित, कितनी संख्याएं होंगी जो दोनों से विभाजित होंगी, कितनी संख्याएं होंगी जो या तो 3 से होनी चाहिए या फिर 5 से होना चाहिए। ये आप चीज़ को याद रखना, ध्यान रखना। फिर हमने लिखा यहाँ पे एक एग्जाम्पल और, फिर हमने यहाँ पे लिखा कि ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जो ना तो, हम यहाँ पे लिखे देते हैं, ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाजित हों। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, आप चीज़ों को समझते रहिएगा, पेशेंस ज़रूर बनाए रखिएगा। हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखे हैं, हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं वो चीज़ आपको समझना होगा, ध्यान रखना। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा, एक क्वेश्चन और हमने बना दिया कि 3 से या 5 से विभाजित हो, कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से या 5 से विभाजित तो हैं लेकिन 15 से विभाजित नहीं है, 15 से विभाजित नहीं है। इन चीज़ों को प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। ये क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं, इन चीज़ों को बहुत आपको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। अब आप ये बताइए, हमारे पास ध्यान रखना, जब 1 से संख्याएं हों तो हमारे पास कुल मैं कह सकता हूँ 110 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 110 संख्याएं हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा सीधा 110। अब हम ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये बताइए कि 3 से डिविजिबल होने वाली चीज़ें, इन चीज़ों को हम आपको पिछले वीडियो में भर भर के समझा करके आए हैं कि 3 से विभाजित वाली जो चीजें होती हैं, 3 से विभाजित होने वाले नंबर होते हैं, वो हर 3 के जोड़े में 1 पाया जाता है, हर 3 के जोड़े में 1 पाया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 3 में से एक संख्या ऐसी होगी जो निश्चित तौर पर किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। तो हमने देखा, अब हमने आपसे ये भी कहा था कि 3 का भाग 110 के पहले या तो 110 में जाएगा या इसके पहले किसी न किसी एक संख्या में जाएगा। तो मुझे यही पता करना है कि 110 के पहले कौन सी संख्या है जो 3 से डिविजिबल होती है। तो हमने देखा कि 110 में अगर हम भाग देंगे तो 3 तरह का कितना हो जाएगा, 9, यहां से बचेगा 2, 3 18 36, कितने बच जाएंगे, 2। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 3 का भाग गया हुआ है वो 110 में नहीं गया है, 3 का भाग जो गया है वो 110 में नहीं गया है, किस में गया हुआ है, 108 में गया हुआ है। तो 108 संख्याएं तो ये हो गई हमारे पास। अब हमें अलग से मैन्युअली चेक करना है किसके बारे में, हमारे पास जो इसमें 108 तक तो यहां पर चेक हो चुकी है संख्याएं, 108 के ऊपर संख्याएं कितनी बची हैं। तो हमने देखा कि 108 के ऊपर हमारे पास 109 और 110 संख्या बची हैं। आप ही बताइए क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? यदि जाएगा तो इसमें काउंट की जाएगी, और यदि नहीं जाएगा, सॉरी यहां पर कितना 36 आना था, 36 संख्या है। यदि जाएगा 3 का भाग, यदि इसमें जाएगा तो 36 के साथ काउंट की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। और यहां पर इसमें जाएगा तो काउंट की जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो हमने इसका भाग इसमें दिया, नहीं जाता है, नहीं काउंट की जाएगी। इसका भाग 110 में दिया
दिया, नहीं जाता है, नहीं काउंट की जाएगी। तो ऐसी संख्याएं 1 से लेकर के 110 तक ऐसी संख्याएं प्यारे बच्चों कितनी पाई जा रही हैं? 36 संख्याएं पाई जा रही हैं। आगे चल के देखते हैं ऐसी संख्याएं जो 5 से डिविजिबल होती हैं। तो 110 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 110 मल्टीप्लाई 5 में से एक संख्या होगी, तो 5 का भाग इसमें दिया, तो पूरा 110 में जा रहा है, तो पूरा 110 तक चेक हो चुकी हैं। और कितनी बार जा रहा है? 22 बार जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि 1 से लेकर के 110 के बीच में 22 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, या जो 5 से विभाज्य हैं, या 5 से भाज्य हैं। चीजें प्यारे बच्चों समझ में आ रही होंगी। अब हमने देखा इस क्वेश्चन के बारे में जो 3 से भी हो और 5 से भी हो, तो हमने यहां पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? जो 3 से हो तो हमने संख्याओं की संख्या यहां पे लिख दी 110। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जिसमें 3 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा, निश्चित तौर पर वह संख्या 15 से विभाजित होगी, क्योंकि 3 5 कितना होता है? 15। जिसमें 3 का और 5 दोनों का भाग जाएगा वो गारंटी से 15 से विभाजित होगी। तो हमने यहां पर या तो आप 1 गुणा में यहां पर लिख दें 1/15, या फिर अगर आपको 1/15 नहीं लिखना है तो आप इन दोनों की जगह पर आप 1/3 और गुना 1/5 लिख सकते हैं। और यहां पर देखेंगे आप तो 1 एकम 1 और 5 × 15 1 वही जाएगा जो हमने आपको पहले लिखा हुआ है। तो हमने देखा यहां से ये हो जाएगा टोटल, यानी 110 मल्टीप्लाई 1/15, 15 का भाग दिया, 15 7 105, यानी 105 तक संख्या चेक हो चुकी हैं। 105 तक संख्याएं कितनी पाई जा रही? 7। 105 के ऊपर संख्याएं कौन बची? 106, 107, 108, 109 और 110, इतनी संख्याएं बची हुई हैं। इन संख्याओं में हमें मैन्युअली चेक करना है, किससे? 15 से। तो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा। तो संख्याओं की संख्या प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी हमारे पास? 7 हो जाएगी। इन चीजों को आपको याद रखना है। अब हमें देखना है प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है 3 या 5 से। तो हमें क्या करना है कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं प्लस 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, और घटा किसको देना है? 3 और 5 से, जो दोनों से विभाजित होती हैं उन दोनों को हमें घटा देना है। मतलब 3 से विभाजित होने वाली संख्या 36, 5 से विभाजित होने वाली संख्या 22, और हमें इन दोनों से जो विभाजित होती हैं वो कितनी है? 7, यानी 36 और 22, 6 2 8, 3 2 5 माइनस का 7, प्यारे बच्चों संख्याएं कितनी होगी? 51 होंगी। ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको कल बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। यानी संख्याओं की संख्या ऐसी कितनी होगी हमारे पास? 51 होगी। हमने एक बार क्यों घटाया है, हमने इसके बारे में आपको कल एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था। मान लीजिए कोई हमारे पास आयत है, कोई ऐसे क्वेश्चन हम 6वीं 8वीं में या पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास एक आयत है जिसमें 2 रास्ते बनाए गए हैं जो कि लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश बनाए गए हैं। तो हमें इस रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना होता था तो हम क्या करते थे कि हम इस रास्ते का भी निकालते थे क्षेत्रफल, फिर हम इस रास्ते का भी क्षेत्रफल निकालते थे। आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ है ना, जो अंदर यहाँ पे वर्ग बना हुआ है, ये दोनों में आ चुका है। इस वाली रास्ते में भी आ चुका है और इस वाली रास्ते में भी आ चुका है। तो हमें क्या करना है कि हम इस वाली रास्ते को हम एक बार, इस वाले जो एरिया को हम पूरे में से, क्षेत्रफल में से एक बार घटा देते थे। तो वही चीजें हैं यहाँ पर कि जो यानी 3 से हो या 5 से हो, मतलब ध्यान रखना क्योंकि 7 संख्या ऐसी होंगी ना इसमें जो कि जिसमें 3 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा, तो वो इसमें भी काउंट है और इसमें भी काउंट है। तो हमने एक बार घटा दिया, चाहे तो आप इसमें से घटा हुआ समझ लें या फिर आप इसमें से घटा हुआ समझ लें। उनको चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब हमने देखा अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाजित हैं। ध्यान रखना, ना तो वो 3 से विभाजित हैं और ना तो वो 5 से विभाजित हैं। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, उससे पहले ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन अभी हमने छोड़ दिया है, ये हम आपको बाद में बता रहे हैं। इससे मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 3 से होना चाहिए विभाजित या 5 से होना चाहिए विभाजित, लेकिन 15 से विभाजित नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, जिसमें 3 और 5 का भाग जाता है, ऐसी संख्याएं कितनी हमारे पास टोटल है, हमारे पास ऐसी संख्याएं 7, जिसमें 3 और 5 का भाग जाता है। तो यानी 7 संख्याएं वो इसमें भी जुड़ी होंगी जिसमें 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है, और 7 संख्याएं इसमें भी जुड़ी होंगी जिसमें 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। तो यानी जिसमें 15 का भाग जाएगा, हम क्या ये बोल सकते हैं क्या, वे वही संख्याएं होंगी जिसमें 3 और 5 का भाग जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है 36, ध्यान रखना, इसमें से
अगर आप ये 7 घटा दोगे तो वे संख्याएं बचेंगी जिनमें, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वे संख्याएं बचेंगी जिनमें किससे भाग जाएगा, केवल 3 से भाग जाएगा। तो 36 में से 7 घटा दोगे तो प्यारे बच्चों कितनी संख्याएं बचेंगी हमारे पास, 29। और 5 से विभाजित होने वाली संख्या 22 हैं और दोनों से विभाजित होने वाली 7 है। अगर 22 में से हम 7 घटा देंगे तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 15, और 15 29 कितना हो जाएगा, 44 संख्याएं प्यारे बच्चों ऐसी होंगी जो 3 से या 5 से विभाजित हैं लेकिन 15 से नहीं है। आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर आपने मैथमेटिक्स में डायग्राम पढ़े हों तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने डायग्राम बनाए हैं, एक ये बनाए एक ये बनाए, वेन डायग्राम। ध्यान रखना ये 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं और ये किससे डिविजिबल होने वाले नंबर हैं, 5 से। और दोनों से डिविजिबल, ये वाला जो कॉलम होता है इसे हम क्या कहते हैं, 3 से भी डिविजिबल और 5 से भी डिविजिबल। तो दोनों से जो डिविजिबल हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यहां पे लिख दिया हमने 7। ध्यान रखना, इसे हम क्या कह सकते हैं, 3 और 5 को हम 15 भी बोल सकते हैं, जो दोनों से डिविजिबल हैं इसे हम 15 भी बोल सकते हैं। अब आप ये बताइए कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या टोटल 36 है और 36 में से 7 तो यहां आ चुका है, तो क्या प्यारे बच्चों यहां 29 हो जाएगा क्या, और 29 ऐसी संख्याएं होंगी जो केवल 3 से विभाजित हैं ना कि 5 से। ध्यान रखना, 3 से विभाजित हैं लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। और टोटल ये संख्याएं होंगी जो कि 3 से विभाजित हैं और कुछ संख्याएं उसमें ऐसी भी होंगी जो 5 से विभाजित हैं। अब 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी, 22। तो 22 में से 7 तो यहां पर आ चुका है, तो यहां संख्याएं कितनी बचेंगी, 5। सवाल क्या था कि 3 से विभाजित होनी चाहिए या 5 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन 15 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो इन संख्याओं को हमें नहीं लेना है। बची संख्या हमारे पास 29 और 15 प्यारे बच्चों ये हमने जोड़ दिया है। अब चीजें निश्चित तौर पर आपको क्लियर हुई होंगी, चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ना तो 3 से विभाजित होना चाहिए और ना ही 5 से विभाजित होना चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन को देखा प्यारे बच्चों, तो हमने यहां पर देखा, ध्यान रखना इन चीजों को, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। इसमें 7 को एक बार घटाना है और इसमें 7 को दोनों बार घटाना है। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा गया है 3 से विभाजित होना चाहिए या 5 से विभाजित होना चाहिए। ध्यान रखना, लेकिन इसमें ये नहीं कहा कि 15 से विभाजित। तो उन संख्याओं को जो दोनों से विभाजित होंगी तो एक बार तो उन्हें गिनेंगे ना, तो हमने केवल इसमें एक बार घटाया। ध्यान रखना, क्योंकि वो संख्याएं इसमें भी एक बार पाई जा रही हैं और इसमें भी एक बार पाई जा रही हैं, इसलिए हमने उनमें से एक बार केवल यहां पर घटाया है। अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न हमने लिखा, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, जो ना तो 3 से विभाजित हो ना 5 से विभाजित हैं। प्यारे बच्चों आप ये बताइए, 3 से विभाजित होने की कंडीशन क्या होती है, 3 में से 1। तो क्या ना विभाजित होने वाली कंडीशन क्या 3 में से 2 होगी क्या? 5 से विभाजित होने की कंडीशन क्या होती है, 5 में से 1। ध्यान रखना, 5 से विभाजित होने की कंडीशन क्या होती है, 5 में से 1। तो क्या 5 से ना विभाजित होने की कंडीशन क्या 5 में से 4 होगी क्या? तो हमारे पास संख्याओं की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, हमारे पास संख्याओं की संख्या है टोटल 110। हमें क्या निकालना है, ना तो 3 से विभाजित, तो जो 3 से विभाजित नहीं होगी क्या वो 3 में से 2 होंगी क्या? फिर हमने देखा जो ना 5 से विभाजित होंगी, तो क्या 5 से विभाजित ना होने के लिए क्या 5 में से 4 होंगी क्या? चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब हमने देखा इनको, तो यहां पर हमने कैंसिल आउट किया, तो ये कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 110 मल्टीप्लाई 8/15। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 15 का हमने भाग दिया तो 15 सत्ते 105 और 7 अट्ठे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 56। कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। अब हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्या हमारे पास संख्याएं हमने 110 तक चेक की हैं या कहीं और तक? तो आप ये बताइए 15 का भाग किस में गया था, 110 में तो नहीं गया है, 15 का भाग 105 में गया है। मतलब 105 तक की संख्याओं को आप चेक कर चुके हैं, वहां पर आपको 56 नंबर मिलेंगे, वहां तक नंबर आपको 56 मिलेंगे। अब आगे की संख्याओं को मुझे मैन्युअली चेक करना होगा कि 3 से या 5 से भाग तो नहीं जा रहा है। तो हमारे पास ये लिखी है संख्या, ध्यान रखना, हमें क्या करना है, ना तो 3 से भाग जाना चाहिए और ना ही 7 से भाग जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो उनको हमें काउंट कर लेना है। तो आप ये बताइए इसमें 3 का या 5 का भाग जा रहा है क्या? तो 3 का
का भाग भी नहीं जा रहा है और 5 का भाग भी नहीं जा रहा, तो इसको भी काउंट करेंगे तो 56 एक और आ गई है। इसमें देखें 3 का या 7 में, 3 का या 5 में किसी का भी जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसको हम लेंगे। ध्यान रखना हम क्योंकि उन्हीं संख्याओं को खोज रहे हैं जिसमें ना तो 3 से जाता है और ना ही 5 से जाता है। फिर हमने देखा क्या इसमें 3 का जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा, तो इस संख्या को हम नहीं ले सकते हैं। इसमें 3 और 5 में से किसी का जाएगा क्या, आप कहेंगे सर नहीं, तो एक और हम लेंगे। यहाँ पे कितने, सॉरी हमने यहाँ पे एक दो ही प्लस किया ना, अभी एक इसका और एक इसका, एक बार और प्लस करना है एक। अच्छा 110 में किसी का भी भाग जा रहा है क्या, 3 और 5 में से, आप कहेंगे सर बिल्कुल जा रहा है, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 56 और एक 57 और एक 58 और एक 59, यानी प्यारे बच्चों 59 ऐसी संख्याएं होंगी 110 तक में जिसमें ना तो 3 से भाग जाएगा और ना ही किससे, ध्यान रखना 5 से। आप इन चीजों को यहां से मैच कर सकते हैं क्योंकि ये वो संख्याएं हैं जिनमें या तो 3 से भाग जाता है या 5 से भाग जाता है। इनमें ना तो 3 से भाग जाता है, सॉरी इनमें ना तो 3 से भाग जाता हो ना ही 5 से भाग जाता है। देखो ध्यान से, अगर आप टोटल संख्याओं में से इसको घटा दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप घटा के देखें इनको, या इसको घटा दोगे टोटल में से तो कौन आ जाएंगी, ये वाली संख्याएं आ जाएंगी। चीज़ें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, एक एक करके हम आपको उन चीज़ों को समझाते हैं। तो हमने इन चीज़ों को मिटा दिया है प्यारे बच्चों, हमने इन चीज़ों को मिटा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इनकी सॉल्यूशन को केवल मिटा देते हैं, क्वेश्चन यही लिखा रहने देते हैं। चलिए हमने इसकी सॉल्यूशन को बस मिटाया है, आपको जो स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ लेना हो आप लेते रहिएगा। चलिए अब हमने लिखा, अब यहाँ पर हम ऐसी संख्या ले रहे हैं जिनको हम चेक कर पाएँ एक एक करके। ध्यान रखना, तो कुछ हमने छोटी संख्या, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या संख्याएं ली, लेकिन अब हम संख्याएं एक से नहीं ले रहे हैं, अब हमने संख्याएं ली प्यारे बच्चों, यहाँ पर संख्याएं हम क्या ले रहे हैं, कहाँ से लें प्यारे बच्चों, तो हमने ले ली यहाँ से, चलिए 40 से लेकर के, और हमने संख्याएं ले ली हैं 40 से लेकर के 70 तक की संख्याएं। ध्यान रखना इन चीज़ों को, 40 से 70 तक की संख्याएं ले ली हैं, और ध्यान रखना हमने यहाँ पर 3 की जगह ले लिया 2, और 5 की जगह ले लिया हमने 3, यहाँ पर ले लिया मैंने 2, और यहाँ पर ले लिया प्यारे बच्चों 3, यहाँ पर ले लिया 2, और यहाँ पर ले लिया हमने 3, जहाँ 5 और 3 हैं उनको 2 3 बना लिया हमने, 2 और 3, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और 2 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 से विभाजित लेकिन सॉरी 2 से या 3 से विभाजित तो हैं लेकिन 6 से विभाजित नहीं है, ये प्रश्न होना चाहिए, नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अब आप ये कहेंगे सर हम 70 में उठा के, यहाँ 70 संख्याएं, 70 में उठा के हम 2 का भाग देना चालू कर दें। प्यारे बच्चों हमारे पास संख्याओं की संख्या 70 नहीं है। अब आप कहोगे सर संख्याओं की संख्या तो है कितनी हमारे पास, प्यारे बच्चों इसमें संख्याओं की संख्या 31 होगी, आपको ऐसा याद होगा बहुत अच्छे तरीके से। हम इन चीज़ों को भी आपको पिछले वीडियो में करवा चुके हैं कि इनको कैसे निकालते हैं। कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा, बोले 40 से 70 तक, 40 से 70 तक की संख्या 30 होती हैं। प्यारे बच्चों नहीं, यदि आप ये कह रहे हैं तो आप गलत हैं, संख्या 31 होती हैं, क्योंकि तक का तात्पर्य होता है इसे भी हम काउंट करेंगे और इसे भी हम काउंट करेंगे। तो हमने यहां पर देखा, अब आप कहें सर तो यहां 70 की जगह 31 ले लो, इसको हम बार बार यूज कर लें, प्यारे बच्चों नहीं आएगा। अगर आप 31 लेके चलते हैं तो इसका तात्पर्य कि 1 से 31 के बीच में आंकड़े खोजे जा रहे हैं, यानी अगर आप 31 में 31 के साथ आप यूज करते हैं इन संख्याओं को, तो इसका तात्पर्य यह है कि 1 से 31 तक की संख्याओं में इन आंकड़ों को प्रयोग किया जा रहा है, ना कि 40 से 70 के बीच में। तो हमें क्या करना होगा, अब वही चीजें हमने देखी प्यारे बच्चों, तो हमने यहां पे लिखा, ध्यान रखना, अब यहां पर हमने ये जो क्वेश्चन लिखा है तो हमने यहां पर इस तरीके से ऐसा कॉलम बना दिए। अब इन कॉलम में हम क्या लिख रहे हैं, उन कॉलम को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा प्यारे बच्चों। 3 कॉलम बना दिए हमने पहले कॉलम का नाम दिया 1 से लेकर के 70 तक, और दूसरे कॉलम का नाम दिया 1 से लेकर के 39 तक, और तीसरे कॉलम का नाम दिया 40 से लेकर के और यहां 70 तक। ध्यान रखना यहाँ 39 से, ध्यान रखना प्यारे बच्चों 39 क्यों लिखा, क्योंकि ध्यान रखना 1 से 70 तक के बारे में खोजो, 1 से 39 तक के बारे में खोजो, इनकी संख्या में से अगर इनकी संख्या घटा दी जाएगी तो 40 से 70 तक की संख्याओं के बारे में आपको सारी जानकारी पता लग जाएगी। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये प्रश्न एक नहीं है, 1 2 3 4 5 और 6 प्रश्न लिखे, 6 के 6 हम आपको आंसर निकाल के 7वां बनाना हो तो लिख लो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 8वां बनाना हो लिख लो जिसमें 3 का भाग नहीं
जाता है, कुछ भी प्रश्न बना सकते हो। फिर इसके बाद हम इन संख्याओं के बारे में आपको चेक करवाते हैं। अब यहाँ पर वो हम संख्याएं लिखे लेते हैं ताकि हम आपको एक बार उन सब चीज़ों को मैनुअली चेक करवा पाएँ। तो हमने यहाँ पर वो संख्याएं लिखनी चालू कर दी। तो कहाँ से 40 से 70 तक हमने संख्याएं लिखी। थोड़ा सा बड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा सा हमने स्पेस क्या लिया, बड़ा सा। अब इन चीज़ों को हम यहाँ पर आपको एक एक करके आपको उन चीज़ों को चेक करवा देंगे कि देखिए जो मैंने आपसे कहा है वो सही है या गलत, आप खुद चेक करके बताएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है 40 से लिखना है, तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। इसके बाद 51 के बाद हो जाएगा 52, 53, फिर हो जाएगा 54, फिर हो जाएगा 55, फिर हो जाएगा 56, फिर हो जाएगा 57, फिर हो जाएगा 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। इसके आगे 65, 66, 67, 68, 69 और 70। प्यारे बच्चों, हम इन चीज़ों को एक एक करके आपको मैनुअली चेक करवा के बताएंगे कि क्या मैंने ये जो हम जिस ट्रिक से निकाल रहे हैं, क्या हम सही निकाल रहे हैं या आप गलत निकाल रहे हैं। ध्यान देना। अब इन चीज़ों को अब हम आपसे ये कह देंगे, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर आपके पास, ध्यान रखना, हम आपसे कहते हैं 40 से 70 तक कितनी संख्या है जिनमें 2 से भाग जाता है, आपका आंसर यही होगा। सब 30 संख्याएं आधी विभाजित होती हैं, मतलब 15 विभाजित होंगी, 15 विभाजित नहीं होंगी। प्यारे बच्चों 16 विभाजित हैं इसमें, 15 विभाजित नहीं है, क्योंकि संख्याएं 31 हैं। ध्यान रखना, चीज़ें ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से समझना, हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अब यहां देखना हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं उनके बारे में। तो हमने यहां पे लिखा 70, ध्यान रखना, क्योंकि हमें 1 से 70 के बारे में लास्ट संख्या लिख ली 70। अब 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं ध्यान रखना, तो 2 में से 1 होगी, तो 2 का भाग 2 कितनी बार चला जाएगा, 35 बार। ध्यान रखना, तो यानी 1 से 70 तक 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, 35। अब 1 से 39 तक, तो मैंने यहां पे लिखा 1 to 39 तक कितना हो जाएगा, तो हम लास्ट लिमिट किसको लेंगे प्यारे बच्चों, 39 को। तो यहां पे लिखा 2 से डिवाइड किया, तो 2 का भाग किस में चला जाएगा, 38 में जाएगा। कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। और 39 को हम मैन्युअली चेक करेंगे कि 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा है, तो संख्याओं की संख्या होगी कितनी प्यारे बच्चों, 19 सॉरी। अब आप ये बताइए कि यहां तक संख्याओं की संख्या हमारे पास कितनी है, 35, और यहां तक संख्याओं की संख्या 2 से विभाजित होने वाली की संख्या कितनी, 19। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, 35 में से अगर मैं 19 घटा दूं, तो क्या प्यारे बच्चों इनकी संख्या जो 40 से 70 तक के बारे में है, तो क्या उनकी संख्या 16 निकलेगी क्या? जल्दी बताइए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को और देखिएगा। इसकी गारंटी है अंत तक आपको चीज़ों को हम समझा करके जाएंगे। और आज वो दिन है जिस दिन हम आपको इस कॉन्सेप्ट को एक लाइन का बना देंगे। ध्यान रखना, अब हम आगे क्या पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो चीज़ समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देखो, चीज़ें आपको क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाएंगे। और एक निवेदन जरूर रहेगा, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो इस वीडियो की जान है, पहले आप उसको देख करके आएँ। यदि आप नहीं देखते हैं तो आप यहाँ अगर उम्मीद करते हैं कि मुझे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो नहीं आ सकती हैं। हो सकता है समझ में आ जाएं, तो आपका मैथमेटिकल का जो बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा सा मजबूत चाहिए होगा उसके लिए। ध्यान रखना, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे ऐसी संख्याएं खोजनी है प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं। तो हमने देखा 70 यहाँ लिखा, और 70 में हमने 1/3 से, क्योंकि 3 में से एक संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी, तो हमने 3 का भाग दिया। प्यारे बच्चों कितनी बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 10 हो जाएगा, और 3 तिरका 9 किस में चला जाएगा प्यारे बच्चों, 3 का भाग किस में जा रहा है, ध्यान रखना, 3 का भाग किस में गया, 3 दूनी 6 चला गया, 1 बचा 10 हो गया, वो 3 तिरका 9, तो किस में चला गया, 69 में भाग चला गया 3 का। कितनी बार गया, 29 बार। तो अब हमने देखा यहाँ पे
सॉरी 3 तिरका 9 3 बार, तो कितना हो जाएगा 29 3 69 हो जाएगा। 70 को हमने मैन्युअली चेक किया, क्या 70 में भाग जाता है क्या 3 का? यदि जला जाएगा तो फिर इसमें शामिल हो जाएगी, यदि नहीं जाएगा तो इसमें हम शामिल नहीं करेंगे उसको। तो हमने देखा यहां पर आ जाएगी संख्या 23। अब हमने देखा यहां पे कि 139 तक, तो हमने यहां पे लिखा 39 और इसमें गुणा किया हमने 1/3 का, तो 3 का भाग डायरेक्ट 39 में जा रहा है, तो इसमें कोई भी संख्या नहीं छूट रही है। तो यहां पर संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 3 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएंगी प्यारे बच्चों 13, 13 3 39 होता है। अब हमने ये देखा कि 70 तक संख्याएं 23 हैं, 39 तक संख्याएं 13 हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। तो अगर इनकी संख्या में से हम इनकी संख्या घटा देंगे तो क्या इनकी संख्या बच जाएगी क्या? तो 23 में से 13 चला जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसी संख्याओं की संख्या 10 होगी 40 से 70 के बीच में जो 3 से विभाजित होती हैं। प्यारे बच्चों चीजें समझ में आपको आ रही होंगी। अब हमने देखा इनके बारे में, जो 2 से और 3 से विभाजित होती हैं तो प्यारे बच्चों वो तो वही हैं जो 6 से विभाजित होती हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 70, 70 में हमने वही काम किया 1/6, हमने यहाँ पे लिखा 39 और 39 में वही काम किया 1/6। तो इनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी, इनकी संख्या यहाँ पर। तो हमने देखा इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 का हमने भाग दिया प्यारे बच्चों, कितनी बार चला जाएगा 66 में चला जाएगा, और कितनी बार 11 बार। अब 66 में भाग तो चला गया, तो 66 तक चीजें चेक हो चुकी हैं, 66 तक चीजें चेक हो चुकी हैं। 66 के बाद नंबर कौन कौन बचे हैं, 67, 68, 69 और 70। प्यारे बच्चों इन सभी में देखना है क्या 6 का भाग जाता है इसमें, नहीं 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 नहीं, तो हम इनको हम नहीं काउंट करेंगे। आगे देखा 6 का भाग 39 में दिया, तो 6 6 36 6 आ जाएगा। अब हमने आगे जो संख्या इसकी बची हैं, कौन कौन प्यारे बच्चों बची हैं, 39 के बाद सॉरी 36 के बाद 37, 37 के बाद 38, 38 के बाद 39, इनको हमने मैन्युअली चेक किया 6 से भाग देकर, किसी में भी भाग नहीं जा रहा, तो इनकी संख्या यहां पर 6 है, इनकी संख्या यहां पर 11 है। 1 से 70 तक की संख्याओं में 2 3 से विभाजित होने वाली, सॉरी 2 और 3 से विभाजित होने वाली की संख्या 11। 1 से 39 तक में 2 और 3 से विभाजित होने वालों की संख्या 6। प्यारे बच्चों अगर इनकी संख्या में से हम इनकी संख्या घटा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 5। इसे हम कह सकते हैं कि 40 से 70 के बीच में ऐसी संख्याओं की संख्या जो किससे विभाजित हो, 3 से या सॉरी 2 और 3 से दोनों से विभाजित होगी। ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब कंफ्यूजन की स्थिति यहां पैदा होगी प्यारे बच्चों, हमने ये सारी संख्याएं लिख रखी हैं, हम आपको एक एक करके यहां पर चेक करवाएंगे, एक एक करके आपको गिन करके चीजों को बताएंगे। आपको तुरंत विश्वास हो जाएगा उन चीजों पर, आपको कॉन्सेप्ट पर विश्वास हो जाएगा कि सर आपके द्वारा जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सत्य है। ध्यान रखना, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि चीज़ों को नियमित ढंग से पढ़ा रहे हैं तो इनमें थोड़ा सा समय लग रहा है। देखते हैं अब आगे का प्रश्न क्या है हमारे लिए, 2 से या 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हमने आपको ये बताया था प्यारे बच्चों, इनके लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों को हमें जोड़ना होगा और इसको हमें घटाना होगा। मतलब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि 16 प्लस में 10 और माइनस का 5, तो 16 और 10 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 26 में से 5 चला जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 21। प्यारे बच्चों हम गिन करके आपको बताएंगे इन सब चीज़ों को, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आपके द्वारा बताया गया है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, इनको हमने लाइनें बना दी ताकि आप इन चीज़ों को मिलान ना कर पाएं ध्यान से अच्छे तरीके से। अब हमने देखा, देखो अब आप एक एक करके पहले इनके आंसर चेक करवाते हैं आपको, फिर इसके बारे में चलते हैं। तो हमने देखा यहाँ से प्यारे बच्चों, जिनमें 2 से भाग जा रहा है उनको हम रेड कलर से कलर किए देते हैं। जिनमें 2 से भाग जा रहा है, तो जिनमें 2 से भाग जा रहा है प्यारे बच्चों, 1, दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या, 5वीं, 6वीं के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं के बाद 14वीं और 15वीं और 16वीं। देखो प्यारे बच्चों 2 से विभाजित होने वालों की संख्या क्या 16 थी क्या? आप इनको रेड गोलों को गिन कर आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर संख्या 16 निकली। बिल्कुल आप सही हैं, यानी ये मेथड बिल्कुल सही है। इसके बाद हमने देखा 3 से विभाजित होने वालों की संख्या, तो 3 से विभाजित होने वालों की संख्या प्यारे बच्चों हम ग्रीन कलर से कलर कर रहे हैं और 10 है इनकी संख्या। तो 3 से जिनमें भाग जाता है उनको काउंट करना है केवल। तो प्यारे बच्चों कौन होगी सबसे पहली संख्या 42, ध्यान रखना डबल कलर कर दिया। इसके बाद होगी 45, उसके बाद होगी 48, उसके बाद होगी 51, 51 के बाद होगी प्यारे बच्चों 51 के बाद होगी 54,
54 के बाद होगी कौन सी 57, 57 के बाद होगी कौन सी प्यारे बच्चों 60, 60 के बाद होगी 63, 63 के बाद होगी 63 के बाद होगी 66 और 66 के बाद होगी 69। प्यारे बच्चों ये हो गई। अब हमें देखना ध्यान से, यानी ऐसी संख्याओं की संख्या जो 3 से विभाजित हैं उनकी संख्या 10 है, तो हमें ग्रीन ग्रीन गोलों को काउंट करना है। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4, 4 के बाद कौन हो जाएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 8 और प्यारे बच्चों 9 और एक कौन सी है 10। आपको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? मुझे कमेंट करके अवगत जरूर करें कि सर आपके द्वारा पढ़ाई जा रही चीज़ें हमें कहाँ तक लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा तो भी कमेंट करना है, नहीं आ रहा तो भी कमेंट करना है कि सर कितना समझ में आ रहा है या कितना मज़ा आ रहा है। हमारा इससे हौसला बढ़ता है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा ऐसी संख्याओं को जिनमें 2 और 3 से भाग जाता है। प्यारे बच्चों कितनी थी 5 संख्याएं थी, तो ध्यान देना वो संख्याएं जिनमें 2 से और 5 से, तो वो दोनों गोलों वाली होंगी जिनमें रेड गोला भी है और ग्रीन गोला भी है। तो एक संख्या ये है, दूसरी प्यारे बच्चों ये है, इसके बाद तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी कौन है प्यारे बच्चों ये है, इसके बाद छठवीं नहीं है। कैसी संख्या 5 थी क्या? देखो अच्छे से, चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब हमने देखा हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था, हमने देखा 2 और 3 से विभाजित होने वालों संख्याओं की हमने क्या किया कि 2 और 3 वालों को तो जोड़ दिया और दोनों वालों को हमने क्या किया इसमें से घटा दिया। तो हमें प्यारे बच्चों वही काम करना है। ध्यान देना ये जो गोलों वाली संख्या है ना, ये दोनों में ध्यान देना, अगर हम 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को काउंट करें तब भी हम डबल गोलों को गिन जाएंगे, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रही हैं। वो जब 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं गिनेंगे तब भी हम इन गोलों को गिनेंगे जो डबल डबल वाले हैं, क्योंकि 3 से भाग भी जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, 2 से जाना चाहिए, 3 से जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस संख्या में 2 से जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, तो गिनेंगे तो इसको हम एक ही बार ना, गिनेंगे तो हम इसको एक ही बार ना। तो हमें क्या करना होता है, क्योंकि इनकी संख्या जो दोनों में विभाजित हैं प्यारे बच्चों इनमें भी है वो और इनमें भी है, तो हमें क्या करना होता है, एक बार उन चीज़ों को घटाना होता है। जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल में पहले बता चुके थे, कौन सा कि वर्ग बना हुआ है, आयत बना हुआ है, दोनों समांतर रास्ते बनाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों उसमें जो बीच वाला एक वर्ग का पोर्शन आ जाता था उसके क्षेत्रफल को हम एक बार पहले से घटा देते थे। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। आगे हमने देखा हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान रखना 2 और 3 से विभाजित होने वाली, ये तो समझ में आ चुका है। अब हमने ये देखा कि जिनमें ना तो 2 से भाग जाना चाहिए और ना ही 3 से भाग जाना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले तो यहां से देखा यहां तक ऐसी कितनी संख्या है, तो हमने लिखा यहां पे 70, उस 70 गुणा में जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है प्यारे बच्चों, क्या वो संख्याएं 2 में से 1 होगी क्या? जिनमें 3 से भाग नहीं जाता है, ध्यान रखना ना ही, ध्यान रखना नकारात्मक प्रश्न है, जिनमें 3 का भाग नहीं जाता है, तो प्यारे बच्चों जिनमें 3 का भाग नहीं जाएगा वो क्या 3 में से 2 होंगी क्या? यहां देखेंगे इनके बारे में, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि यहां पर लिखा हमने 39 और 39 में हमने क्या लिखा, जिनमें ध्यान रखना यहां पर प्यारे बच्चों हमने लिखा कि जिनमें हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें इनमें देखा हमने, तो यहां पर 2 से विभाजित ना होने वाली 2 में से 1 होगी, 3 से विभाजित नहीं होने वाली क्या होंगी, 3 में से 2 होंगी। इनको सॉल्व किया हमने तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट प्यारे बच्चों, 3 का भाग दिया 23 बार चला जाएगा। कितनी बार? 23 बार। किस में चला गया है प्यारे बच्चों? 69 बार, 69 में, 69 में। अब एक संख्या बची उसको चेक कर लेते हैं, कैसे बचा हुआ है 70। अब देखा हमने यहाँ पे 70 जो संख्या बची है, मुझे क्या पता करना था, मुझे ये पता करना था प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, जिनमें ना तो 2 से जाता हो ना 3 से जाता हो, तो क्या इनमें जाता है क्या? आप कहेंगे सर नहीं जाता है, तो इस संख्या को भी इसमें काउंट करेंगे तो 23 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनकी संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी 24। अब आते हैं यहां पर, तो 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा ना 39 में, यानी 39 तक चीजें कंफर्म हो चुकी हैं, तो कितनी बार 13 बार। अब आप कहेंगे सर कि इसमें संख्याएं यहां से यहां तक 2 या 3 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं 13, यहां से यहां तक 2 और 3 से विभाजित संख्याएं ना होने वाली संख्याएं 24, अगर मैं इनको इनमें से घटा
हटा देंगे तो प्यारे बच्चों क्या 11 संख्याएं बचेंगी क्या ऐसी जिनमें ना तो 2 से भाग जाता है और ना ही 3 से। तो प्यारे बच्चों क्या ये इनमें से अगर हम गिनना चाहें तो क्या वही संख्याएं होंगी क्या जिनमें कोई गोला नहीं है। देखो 41 वाली 41 या 43 ऐसी संख्या होंगी। तो इनको प्यारे बच्चों हम गिन करके बताते हैं, संख्याएं कितनी निकाल के बताते हैं 11। देखते हैं, हमने देखा यहां पर 1 2 2 के बाद तीसरी, चौथी के बाद प्यारे बच्चों 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 8वीं के बाद प्यारे बच्चों 9वीं और ये 10वीं। और कौन सी बची है प्यारे बच्चों 9वीं और 10वीं। अच्छा यहाँ पर हम एक चीज़ गलत ले चुके हैं। उसने क्या कहा था 70 को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें प्यारे 70 में 2 से भाग जा रहा है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर चीज़ें नहीं काउंट करेंगे तो 23 यहाँ पर आ जाएंगी और 23 में से प्यारे बच्चों 13 घटेगा तो यहाँ 10 संख्याएं बचेंगी। और यहां पर आप करके देख लें 10 गिन के देख लें तो क्या कितनी आ जाएंगी 1 2 3 4 के बाद कौन 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। आपको चीजें बेहतर से बेहतर समझ में आ रही होंगी। जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो आप जल्दी लीजिएगा क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी पड़ गई है। अब इन चीज़ों को हम यहाँ से मिटा रहे हैं तो यहाँ से हम चीज़ों को मिटाते हैं। ध्यान देना, अब मुझे उन संख्याओं को काउंट करना है, इनको हम ध्यान रखना। एक आध सॉल्यूशन तो मुझे मिटाना। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिखे देता हूँ, यहाँ पर लिखे देता हूँ इसका सॉल्यूशन। ध्यान रखना मैंने क्या कहा हुआ है 2 से या 3 से विभाजित तो हैं लेकिन 6 से विभाजित नहीं हैं। ध्यान रखना वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों कि इन देखो ध्यान से कि ये जो 6 से विभाजित नहीं होंगी ऐसी संख्याएं हमारे पास कितनी है 5। वो प्यारे बच्चों इसमें भी जुड़ी हुई हैं और इसमें भी जुड़ी हुई हैं। तो 5 हमने इसमें से घटाया तो 11 बचा, 5 हमने इसमें से घटाया तो कितना बचा? ध्यान रखना 5 बचा हुआ है। कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 11 और 5 कितनी हो जाएंगी 16। ध्यान रखना इन चीज़ों को। यानी वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि 2 का और 3 का भाग जाना चाहिए लेकिन 6 का भाग नहीं जाना चाहिए। तो 6 का भाग उन्हीं में जाएगा जो डबल गोले में है। कौन कौन? देखो इसमें जाएगा 6 का भाग जो डबल गोले में है, इसमें जाएगा 6 का भाग किसमें प्यारे बच्चों? इसमें जाएगा जो डबल गोले में है। इसके बाद किसमें जाएगा? इसमें जाएगा जो डबल गोले में है, इसमें जाएगा जो डबल गोले में है और इसमें जाएगा जो डबल गोले में। देखो 5 संख्याएं हैं ऐसी जिनमें 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता है और 5 ही थी यहाँ पर। ध्यान देना। अब हमें क्या काउंट करना है जिनमें 2 से जाता है या 3 से लेकिन 6 से नहीं जाता। तो इन जो डबल गोले वाली संख्या है ना जिनमें 6 से भाग जाता है इनको काउंट नहीं करना है। बाकी वो चाहे रेड वाला हो वो चाहे वो ग्रीन वाला हो, क्योंकि रेड वाला कौन है जिनमें 2 का जाता है, वो ग्रीन वाला कौन है जिनमें 3 का जाता है। तो हमने गिना 1 के बाद 2 3 4 के बाद 5 6 के बाद कौन हो जाएगी 7 8 9 10 के बाद 11 12 13 और 13 के बाद 14 के बाद 15 और 15 के बाद 16। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी 16 संख्याएं हैं, आप देख सकते हैं। चीज़ें आप सबको बेहतर से बेहतर से समझ में आ रही होंगी। अब हम इन चीज़ों को मिटा रहे हैं और बता रहे हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं और इसके ढेर सारे क्वेश्चन हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। निश्चित तौर पर अगले वीडियो में इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन निश्चित तौर पे करवाएंगे। तो इन चीज़ों को फिलहाल हम मिटा रहे हैं। हम आपको प्रैक्टिकली भी चेक करवा चुके हैं और आप ये सॉल्यूशन भी है, आप देख सकते हैं। आप सोचेंगे सर इतना समय लगा हुआ, तो इतना समय प्यारे बच्चों समझाने में लगा हुआ, एक क्वेश्चन में नहीं 6-7 क्वेश्चन में लगा हुआ है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इनका जो भी लेना हो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा। फिलहाल हम इन चीज़ों को मिटा रहे हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए हम वो देखते हैं। इन चीज़ों को हमने सबको मिटा दिया है। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं जो 2 दिन से आपको या 2 वीडियो में आपको लगातार दिख रहा था। अब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखते हैं, हमने देखा प्यारे बच्चों यहाँ पर देखा हमने, तो इन संख्याओं को मुझे यहाँ से देखना है। यहाँ से हमने 3-4 कॉलम बना लिए। यहाँ पर संख्याएं कौन हो जाएंगी, थोड़ा सा कॉलम बड़े बड़े बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है संख्याएं 1 से लेकर के 300 तक की संख्याएं। यहाँ पर लिखा हमने संख्याएं 1 से लेकर के कितनी 100 से तो लेना है, तो 100 के पहले कौन होगी प्यारे बच्चों 99। ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो संख्याएं बचेंगी, जो अगर मैं इन दोनों को लेस करते जाऊँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 100 से लेकर के 300 तक के बारे में। अब देखते हैं इन सभी संख्याओं का सॉल्यूशन। तो हमने निकाला जो 2 से विभाजित होती हैं, तो यहाँ पर टोटल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, और इनको हम थोड़ा सा इस तरीके से
ताकि आपको वो चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आ जाएं। इसके बाद चलिए अब चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। थोड़ा सा लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, उन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेना। हमने देखा जो 2 से विभाजित होती हैं तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 300 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि 2 से विभाजित 2 में से 1 होगी। कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 150 हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर टोटल संख्या 99, 1/2 कितना हो जाएगा 98 में भाग जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 49 बार। इनकी संख्याएं कितनी बचेंगी 150 में से 49 जाएगा 101 संख्याएं आएंगी। कितनी आएंगी 101 संख्याएं। अब देखते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं तो 300, और यहां पर हमने लिखा 1/5 क्योंकि 5 में से 1 विभाजित होगी। 5 का भाग दिया प्यारे बच्चों 60, इसमें 99, इसमें लिखा 1/5 कितनी आ जाएंगी प्यारे बच्चों 95 में जाएगा। कितनी बार 19 बार, 19 पंचे 95, यहां तक 60, यहां तक 19 घटाओगी कितनी बचेंगी 41 बचेंगी। अब जो दोनों से विभाजित होती हैं, जो दोनों से विभाजित होती हैं वो संख्या कौन कहलाएंगी प्यारे बच्चों, ऐसा हम कह सकते हैं कि वो संख्या 15 से विभाजित होंगी। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 300 मल्टीप्लाई 1/15 लिख दो या 1/3 गुणा 1, सॉरी 2 5 है ना, अच्छा तो 2 यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर कौन हो जाएगा 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 1 0 चला जाएगा तो कितनी संख्या है 30। यहाँ पर कितनी होंगी प्यारे बच्चों 99, और यहाँ पर 1/10 का गुणा करेंगे तो किस में चला जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना किस में चला जाएगा, आप कहेंगे सर 10 का भाग 90 में जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 9 बार। तो 9 संख्याएं तो हो चुकी हैं। अब मुझे कुछ संख्याओं को मैन्युअली चेक करना होगा। कितनी संख्याएं बची 9, कौन कौन सी बची हैं, ये बची हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। हमें क्या चेक करना था कि जिनमें 2 और 5 दोनों से भाग जाता हो। ध्यान रखना प्यारे बच्चों 2 और 5 दोनों का भाग किसी में जाता है, 2 का भी, इसमें 2 का जाता है लेकिन 5 का नहीं जाता है, इसमें 5 का जाता है लेकिन 2 का नहीं जाता। तो प्यारे बच्चों जिसमें 2 और 5 का जाएगा तो इनमें से एक भी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी। तो यहां से यहां तक इनकी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 30, यहां से यहां तक 9, तो इनकी संख्या कितनी होगी 21 संख्याएं। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हमने देखा 2 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं 2 या 5 से, तो मैंने आपको बताया इन दोनों को जोड़ दिया करो 101 प्लस 41 बराबर, और इसको घटा दिया करो 21। प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 21 है प्यारे बच्चों, ये कितना 21। तो हमने इनको देखा, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, यहां पे 4, यहां पर कितना हो जाएगा 1, यानी 142 में से 21 जाना है तो कितना बचेगा 121। चीजें आप सबको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब हमने देखा कि जो 2 से और 5 से विभाजित तो हैं लेकिन 10 से नहीं है। ध्यान रखना 2 से और 5 से विभाजित तो हैं लेकिन 10 से नहीं है। तो प्यारे बच्चों 10 से विभाजित होने वालों की संख्या कितनी है 21, वो इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो 21 इसमें से भी घटा लो, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर 101 माइनस 21। फिर हमने लिखा इसमें भी होगी तो कितना होगा 41 माइनस 21, और दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस समझाने की चीज नहीं है, इन चीजों को हम आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली भी यहां पर आपको समझा चुके हैं, एक एक करके चीजों को निकाल करके बता चुके हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा 101 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 80। यहां पर कितना होगा 41 में से 21 जाएगा, क्या बचेगा प्यारे बच्चों 20। कुल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी यहां पर टोटल 100, कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 100। आप इन चीजों को गिनकर भी देख सकते हैं। फिलहाल हमारे पास संख्याएं इतनी ज्यादा हैं कि हम बोर्ड पर उनको लिख करके गिनवा नहीं सकते, नहीं तो आपको एक एक संख्या गिनवा देते हैं। ध्यान रखना इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपको। आगे चलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपको चीज़ें शुरू से यदि आपने देखी होंगी पहले वीडियो से, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ भी रही होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखा हमने, हमारे पास क्या लिखा, ना तो 2 से और ना ही 5 से विभाजित हो। ना तो 2 से होना चाहिए और ना 5 से होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए, जिसमें 2 का भी भाग ना जाए, तो हमारे पास यहाँ तक ऐसी संख्याएं कितनी हैं, मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर टोटल 300। जिसमें 2 का नहीं जाएगा वो 2 में से 1 होगी, जिसमें 5 का नहीं जाएगा वो 5 में से 4 होगी। हमने देखा यहाँ पे 10 से 0 चला जाएगा, 30 चौके 120, ऐसी संख्याएं कितनी होंगी यहाँ तक 120। यहाँ पे देखा प्यारे बच्चों 99 में, जिसमें 2 का नहीं जाएगा वो 1/2, जिसमें 5 का नहीं जाएगा वो 4/5। अब हमने देखा यहाँ पे कि 99
99 में किसका 10 का भाग जाएगा तो 90 में जाएगा, ध्यान रखना। तो 90 में यहां तक आ गया है 9, और 9 चौकी कितना हो जाएगा 36। अब जो हमारे पास 9 संख्याएं बची हैं इनको मुझे मैन्युअली चेक करना होगा। ध्यान रखना क्या देखना है, क्योंकि गलती ना कर जाना, ना तो 2 से जाना चाहिए और ना ही 5 से जाना चाहिए। ध्यान रखना, ना तो 2 से और ना ही 5 से। तो प्यारे बच्चों 2 का इसमें जाता है, इसको हटा दो, इसमें जाता है, इसको हटा दो, इसमें जाता है, इसको हटा दो, इसमें जाता है, इसको हटा दो। 2 से जा रहा ना तो हटा दिया। इसके बाद ना 5 से जाना चाहिए तो 5 का भाग प्यारे बच्चों यहां पर जाएगा और इसके आगे नहीं जाएगा। तो अब गिन लो कितनी संख्या, इनको तो नहीं ले सकते जो काट दी हमने, बची हुई संख्या एक तो ये हम लेंगे, एक ये भी लेंगे और एक ये भी लेंगे और एक ये भी लेंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4 संख्याएं प्यारे बच्चों और लेंगे। तो मैं क्या कहूंगा कि 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें 99 तक में जिनमें ना तो 2 से जाएगा और ना ही 5 से। यहां तक 120, यहां तक 40। तो प्यारे बच्चों ऐसी संख्याओं की संख्या मैं कह सकता हूं क्या हमारे पास 80 होगी। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं आपको आंसर चेक करना हो तो ऐसी संख्याएं जो 2 से या 5 से विभाजित होती हैं वो 121 हैं, और जो ना 2 से होती है ना 5 से होती हैं ऐसी 80 हैं। अगर इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो कुल संख्याओं की संख्या प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 121 और 80 201, और यहां से लेकर यहां तक 201 संख्याएं पाई जाती हैं। चीजें आप सबको, छोटा सा यहां पर आंसर की मैचिंग थी वो मैंने आपको करवा दी है, आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। आज के द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों में आपको ये प्रत्येक व्यक्ति को ये जरूर हमें बताना है कि सर कुछ हमने नया सीखा है या नहीं सीखा है, या हमें पहले से आता था। ईमानदारी से आपको कमेंट करके जवाब देना है कि सर हमने कुछ नया सीखा है या नहीं सीखा है, जरूर बताइएगा। और फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सभी का वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वो चीज़ों को अपने स्तर पर फैलाते रहिएगा, फॉरवर्ड करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।